जैसे रिकॉर्डिंग ओके। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल, या फिर उसे हम कहते हैं बहुपद। इसमें हम पढ़ चुके थे कि कैसे जो है वो बहुपद का बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात किया जाता है, वो हम सीख चुके थे। आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं कि बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। अभी तक हमने ये देखा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, उसके पद कितने होते हैं, समान पद क्या होते हैं, असमान पद क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक को कैसे हल किया जाता है, ये सभी चीजें हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि इनको कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी गई है, आप इसको अपनी कॉपी पे जरूर नोट करें और इसको बिल्कुल याद रखें। ठीक है, कि जब भी आपको कभी किसी बीजीय व्यंजक को जोड़ना या घटाना, ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने आती है, तो आप सिर्फ उन्हीं को जोड़ या घटा पाएंगे जो समान पद होंगे। ठीक है, आप कैसे पदों को जोड़ या घटा सकते हो? सिर्फ समान पदों को। अगर बात करें गुणा और भाग की, तो यहाँ पर हम गुणा भाग वैसे नहीं सीख रहे, सिर्फ जोड़ना घटाना सीख रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊं, बात करें गुणा भाग की, तो ये तो कैसे भी पद होते हैं जो गुणा भाग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन भाग में भी शायद थोड़ी सी दिक्कत होती है समान असमान की, लेकिन गुणा तो कोई से भी पद हम कर सकते हैं उनको गुणा। लेकिन जमा और घटाने की बात अगर आती है तो पद समान होने चाहिए। अब जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस लगाई हैं उन्हें तो पता है समान पद क्या होते हैं, लेकिन जो किसी कारण से नहीं लगा पाए वो मेरे साथ यहाँ पर सीखेंगे कि ये समान पद क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, किन पदों को समान पद कहा जाएगा। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक व्यंजक है 5x⁻² माइनस 6y जमा x² प्लस 9xy माइनस 10x और माइनस 10xy। ठीक है, ये मेरे पास एक व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो यहां पर हमने छांटना है कि समान पद कौन कौन से हैं। तो कभी भी आपको अगर समान पद छांटने की बात आती है, समान पद आपको अगर ढूंढने हैं, तो आपने हमेशा दो चीजें देखनी है। पहला आपने देखना है कि चर, ठीक है, जिन पदों को आप समान पद बनाना चाह रहे हो उनका चर देखो कि क्या उनका चर एक जैसा है। चर का मतलब जो भी आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एक्स वाई एक्स ये मुझे दिख रहे हैं, ये इसके चर हैं। तो ए बी सी से लेकर के एक्स वाई जेड तक जितने भी आपके पास होते हैं उनको हम चर कहते हैं। ठीक है, पहला हम चर देखेंगे कि क्या इनका चर समान है या नहीं। अगर चर समान है तो दूसरी उसकी हम चीज देखेंगे, उसी चर की घात, उसी चर की हमने घात देखनी है। ठीक है, तभी हम कहेंगे अगर ये दोनों चीजें बराबर हुई, अगर ये दोनों चीजें सेम हुई तो ही हम उन्हें समान पद कहेंगे, अदरवाइज हम उन्हें समान पद नहीं कहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में हमने ढूंढने हैं समान पद। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5x² के समान कौन सा पद है, तो उसका नाम बताइए। x², वेरी गुड, बहुत अच्छे। 5x² के समान x² है, क्यों? क्योंकि देखो इसके पास भी x² है और इसके पास भी x² है। दोनों के पास जो चर है, दोनों का जो चर है, जो वेरिएबल है, ये भी x है और ये भी x है। और इनकी जो घात अगर हम देखें तो देखो इसकी घात भी 2 है ना, इसकी घात भी 2 है, इसकी घात भी 2 है। अगर मैं आपने 10x को इसके समान क्यों नहीं माना? इसके पास भी तो चर में x ही है, फिर इसको आपने क्यों नहीं कहा कि ये इसके समान है? क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि हमने दो, क्योंकि वो स्क्वायर में नहीं था। ठीक है, क्योंकि देखो चर तो इनका हमने माना कि बराबर है, लेकिन क्या घात बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो अगर कोई एक चीज भी सेटिस्फाई नहीं होती तो हम कहेंगे ये समान पद नहीं है। तो इसलिए 5x² के समान x² होगा, 10x जो है इनके बराबर, इनके समान नहीं है। क्यों? क्योंकि चर भले ही x है इसके पास, लेकिन घात इसके पास 2 नहीं है। तो इसके पास कितनी घात है? तो इसकी घात है 1। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी चर के ऊपर कोई घात नहीं लिखी होती तो उसको हम हमेशा 1 मानते हैं कि उसकी घात 1 है। यहां तक सभी को समझ आया कि क्यों 10x जो है इनके समान पद नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों समान हो गए। आगे मुझे बताएं, तो पहले आप मुझे इसका नाम बताएं, दूसरे पद का मुझे आप नाम बताओ।
दूसरे पद का नाम क्या है? ये पहला पद है ना, दूसरे पद का नाम बताओ। 9xy तो बेटा आपका चौथा पद है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मैं कह रही हूँ दूसरे पद का नाम बताओ। 6y। ठीक है, आपने कहा 6y, लेकिन क्या ये सही है? इसमें मुझे कुछ कमी नजर आ रही है। माइनस। माइनस, वेरी गुड। इसमें हम लगाएंगे माइनस। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है जब भी आप बीजीय व्यंजक के पदों को लिखते हो और पद हमेशा जमा और माइनस के निशान से ही अलग होते हैं। यहाँ देखो, इन दोनों के बीच में माइनस था, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, तो क्या होता है, अगर किसी पद के आगे माइनस लगा है तो वो माइनस उसके साथ लगा रहेगा, वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए -6y इसका नाम है। ठीक है, अब इस -6y के समान कोई पद आपको नजर आ रहा है? या कोई पद यहाँ पर ऐसा है जो इसके समान हो? इसके समान कोई पद आपको दिख रहा है, हाँ या ना? आपने कहा -10xy, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसके पास जो चर है वो x और y है। x और y है, लेकिन इसके पास तो सिर्फ y है, तो कैसे समान हुए? तो ये समान पद नहीं है। 6y के लिए कोई भी समान पद नहीं है, इसके समान कोई भी पद नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास जो चर है वो x और y है, सिर्फ y नहीं है। अगर सिर्फ y होता तो एक पल के लिए हम कहते कि हाँ ये समान है, लेकिन इसके पास तो x और y था। तो बस यही आपको आना चाहिए कि कौन किसके समान है और कौन किसके समान नहीं है। अगर आप इसमें कंफ्यूज रहोगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए कोई भी डाउट है तो अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, तो इसका देखो, इसका तो हो गया, इसका भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या इसके समान कोई पद आपको नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो उसका नाम बताएं और चिन्ह भी ध्यान में रखें। चौथे पद का नाम है 9xy। इसके समान अगर कोई पद आपको नजर आ रहा है तो उसका नाम मुझे बताएं। -10xy। वेरी गुड, माइनस का 10xy। ठीक है, बहुत अच्छे। चैट बॉक्स में जिन्होंने लिखा है आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, -10xy। ठीक है, तो इसके पास भी x और y चर में है, इसके पास भी x और y चर में है, इसलिए ये दोनों आपस में एक जैसे हुए। हमने और कुछ नहीं देखना, ना हम साइन देखेंगे ना हम संख्या देखेंगे, हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ चर, कौन सा चर उनके पास है और उसी चर की घात। ठीक है, उसी चर की घात। अगर ये दोनों सेम है तो ठीक है, समान पद होगा, अगर सेम नहीं है तो वो पद समान नहीं होंगे। तो इसके बराबर हो गया ये, और यहां पर हमारे पास एक पद बचा है, उस पद का नाम बताएं कि कौन बच गया है। एक पद यहाँ पर ऐसा ऐसा है जिसके ऊपर मैंने सर्कल नहीं किया है, उसका नाम बताएं। -10x। ठीक है, ये -10x, और इसका भी जो है वो कोई भी समान पद नहीं है, कोई भी नहीं। तो अगर आपको समान पद पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं है तो y टाइप कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो देखते हैं अगला कुछ क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि क्या करो, 7x और 2x का योग करो। तो पहले तो आप ये देखो कि क्या आपका 7x और 2x समान पद है? क्या ये एक जैसे पद है, समान पद कहलाए जाएंगे? यस और नो? यस। यस। क्यों? क्योंकि इसका चर भी x है, इसका चर भी x है, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है ना? बिल्कुल सिंपल है। तो बच्चों ध्यान से आज की क्लास को अटेंड करें, क्योंकि पोल सेक्शन में मतलब ज्यादा, ऐसा नहीं कह सकते बहुत बुरा रिजल्ट है, पर बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आज का पोल के रिजल्ट, पोल के क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करें। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आपने मुझसे पूछते रहना है। वेरी गुड। ठीक है बेटा, आपका आंसर ठीक है, लेकिन एक चीज आप इसमें मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है मैं आपको बताती हूँ। देखो, 7x में हम 2x की जमा कर रहे हैं। मेरे पास 7x थे, उसमें मैंने 2x और जोड़ दिए, तो मेरे पास उत्तर में कितने x आ जाएंगे? 9x।
9x, वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं होगा और सिर्फ 9 भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, तो 9x। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे जब देखते हैं कि चर आपस में जमा हो रहे हैं तो उनको ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, है ना, या फिर 3 बार लिखा गया हो तो उसको लिख देंगे एक्स क्यूब। तो बस ये भी आप थोड़े से यहाँ पर गड़बड़ करते हो कि ऐसे भी नहीं लिखना है। जो चर है, जो हमारे सवाल का चर है, उत्तर में भी चर वैसा ही रहेगा। अगर मान लो यहां पर लिखा गया होता 7x का स्क्वायर जमा 2x का स्क्वायर, प्रश्न का चर देखिए, प्रश्न का चर है एक्स स्क्वायर, इसमें भी और इसमें भी, तो आंसर का चर भी क्या होगा, 2। 9x स्क्वायर, एक्स की घात 2, ठीक है, ये हमारे उत्तर का चर माना जाएगा। तो बस ऐसे आपने लिखना है, जो भी आपका चर होगा उसको आप नहीं बदल सकते ना, उसको आप जोड़ सकते हैं। जोड़ना कैसे है, तो ऐसे 7 और 2 को जोड़ो, उत्तर आ गया, चर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। 5y माइनस वाई जमा 2x प्लस 3x स्क्वायर। चलो पहले तो देखो इसमें कौन कौन से समान पद हैं, उनके बीच में ही माइनस और प्लस होगा, असमान पदों के बीच में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये 5y है और ये सिर्फ y है। अब वही बात आ गई, यहां पर तो इसके पास 7x था, इसके पास 2x था, तो यहां पर हमने 7 और 2 को जोड़ दिया, पर यहां पर तो संख्या ही नहीं है। तो जिसके सामने, जिसके आगे कोई संख्या नहीं होती उसके साथ हमेशा कौन होता है, 1। 1। वेरी गुड, तो इसको आपने मानना है 1। 5y में से 1y को माइनस करो, कितना आएगा, मैम 4। सिर्फ 4। पूरा आंसर बताएं बेटा, 4y। 4। 4y। ठीक है, आगे बताएं, तो क्या ये और ये हल हो सकते हैं, नो मैम। नो, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनके चर की घात क्योंकि मैम एक एक्स में स्क्वायर नहीं है। क्योंकि ये सब क्योंकि ये समान पद नहीं है, ठीक है, समान पद नहीं है। अगर पद समान नहीं है तो वो सॉल्व नहीं होंगे, तो क्या करना है, कुछ नहीं, इनको ऐसे कैसा लिख दो, 2x जमा 3x स्क्वायर, बस ये आपका ऐसे कैसा ही लिखा जाएगा और आपका ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। समान पद अगर है तो सॉल्व कर लो, नहीं है तो ऐसे के ऐसे लिख लो, बस यही था सिंपल सा क्वेश्चन, यही आपने आज की क्लास में करना है। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, आगे देखते हैं। जमा वाला तो ठीक था, अब यहाँ पर 7n में से 3n को घटाएं। पहले देखो क्या ये समान पद है, जी हाँ ये समान पद है, क्यों, क्योंकि दोनों के पास चर है n और इस n की घात है 1, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि किसमें से किसको कैसे कैसे माइनस क्या करना है, कुछ समझ नहीं आता, तो एक रूल लिख लो, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, उसको लिख लो कि जिसमें से घटाना हो, जिसमें से भी आपने घटाना है उसको आप हमेशा पहले लिखेंगे। जिस संख्या में से घटाना हो उसको पहले लिखना है, बीच में आ जाएगा माइनस का साइन और बाद में हम किसको लिखेंगे, जिसको घटाना है, ठीक है, जिसको घटाना है, जिसमें, अच्छा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, 7n, ठीक है, जिसको घटाना है। तो कैसे पता लगेगा, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाएगा। ये कह रहे हैं 7n में से 3n को घटाएं, किसमें से घटाना है, तो 7n में से घटाना है, तो 7n पहले लिख लो, माइनस का साइन, किसको घटाना है, तो 3n को घटाना है, ठीक है, तो यहां पर लिख लो 3n। इस रूल को जरूर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अभी तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, लेकिन बाद में क्वेश्चन बड़ा आएगा, उसमें भी ऐसा लिखा होगा कि इसमें से इसको घटाओ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जिस भी बच्चे ने इस रूल को अपनी कॉपी पे लिख लिया है वो वाई टाइप करते जाएंगे, जिसमें से घटाना हो उसको पहले लिखना है, माइनस जिसको घटाना है उसको बाद में लिखना है। हमने 7 में से घटाना था 3n को, तो 7n माइनस 3n घटा दीजिए, 7 में से 3 गए तो आता है 4, और चर मैंने कहा जो आपके क्वेश्चन का चर होगा वही आपके आंसर का चर भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन को ध्यान से करें क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पोल में भी आ सकता है। ये कह रहे हैं कि 7m जमा 1 और
5m जमा 1 का योग करें। योग का मतलब होता है जमा करना, ठीक है। योग का मतलब होता है प्लस करना, जोड़ना, जमा करना। किस किस को जमा करना है? इसको और इसको। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह आना चाहिए? इन दोनों के बीच में जमा का चिन्ह आना चाहिए, है ना। तो पहले ये वाली चीज लिख लो, ब्रैकेट के साथ ही लिखो, 7m जमा 1, ब्रैकेट बंद कर दो। पहली चीज लिख ली, दूसरी चीज भी लिख लो। अगर आपको पता है साइन कौन सा आएगा तो साइन लगा लो, अगर नहीं पता तो दूसरी चीज को भी लिख लो। मैंने पहले दोनों चीजों को लिख लिया, जिनको भी जमा करने के लिए कह रहे थे उनको मैंने लिख लिया। अब ये कह रहे हैं कि इनका योग करना है, तो इनके बीच में जमा का निशान मैं लगा दूंगी। पहली चीज के और दूसरी चीज के बीच में जमा का निशान, क्यों? क्योंकि योग करने के लिए कहा गया था। अब देखिए, इसको तो हम ऐसे कैसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख देंगे 7m जमा 1। और जब भी यहां पर जमा का चिन्ह होगा, ध्यान रखें ये सिर्फ जमा के केस में ही होता है। अगर बीच में जमा का निशान है तो इनको भी आप ऐसे का ऐसा ही लिख लेना, ठीक है। जमा का निशान है तो यहां पर जमा का निशान लगाओ, आ गया 5m और जमा में a, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ चुका है अभी। तो अब देखिए समान पद कौन कौन से हैं, उनको जमा कर लो और अपना आंसर मुझे बताओ। सभी बच्चे अपना आंसर बताएं। जो आपको समान पद दिख रहे हैं उनको जोड़ दो, और उसके बाद अगर और जुड़ते हैं आपस में तो उनको भी जोड़ो, नहीं जुड़ते तो फिर रहने दो, उनको ऐसे कैसा लिख लो। 12m। पूरा आंसर बताएं। हाँ, उसके बाद भी तो बहुत सी चीजें बच रही है ना, ये बच रहा है, ये भी तो बच रहा है, तो ये भी तो हमारे आंसर में लिखा जाएगा, तो इनको भी लिखिए, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, अभी आपका आंसर ठीक आया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैंने देखा कि ये जो है इसके समान पद है। अगर आप इनको साथ में लिखना चाहो तो साथ में लिख लो, ताकि आपका कंफ्यूजन और कम हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये समान थे तो मैंने इनको ऐसे साथ में लिख लिया, है ना। चिन्ह नहीं बदलना है, साइन का भी ध्यान रखें। और जमा 1 जमा a, इनको मैंने अलग लिख लिया, दूर कर दिया, ठीक है। तो ये एक जैसे थे तो इनको जमा करके कितना आ जाएगा, 12m जमा 1 जमा a। ये हमारे पास आंसर जो है वो आ चुका है, 12m जमा 1 जमा a। बेटा अगर आपका काम बहुत जरूरी है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर अब काम खत्म हो जाए तो आप दोबारा से क्लास को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से। जब भी यहाँ पर प्लस का साइन होगा तो हमेशा आपने इस वाले ब्रैकेट का क्या करना है, इसको हटा देना है, इसको भी हटा देना है, और संख्या को ऐसे का ऐसा लिख लेना है, ठीक है। संख्या को आपने ऐसे का ऐसा लिख लेना है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, चलिए तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या इनका आया। तो बस इनका आंसर भी यही है, 12m जमा a जमा 1, या फिर 12m जमा 1 जमा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी आप इसमें से लिख सकते हो। लेकिन सिर्फ 12m अगर आप लिखते तो गलत हो जाता, सिर्फ नहीं लिखना है, जो उसके अलावा चीजें बचती हैं उनको भी आपने साथ में लिखना होता है। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, देख लेते हैं कितने बच्चों का क्लियर है, कितने बच्चों को अभी भी डाउट है। तो ध्यान से अपना क्वेश्चन कीजिएगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो बढ़ते हैं पोल में क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये है 3y जमा 7, ठीक है। ये आपके पास है पहला ब्रैकेट, और यहां पर है फिर जमा का निशान, और फिर आपके पास शुरू हो चुका है दूसरा ब्रैकेट। और दूसरे ब्रैकेट में कौन कौन सी चीजें हैं, तो वो है a जमा y, ठीक है। 3y जमा 7 जमा a जमा y। देखो अब इसमें जो जो समान पद हैं उनको जमा कर देना, जो असमान पद हैं उनको ऐसे कैसा लिख लेना, क्योंकि वो तो ना जमा होंगे ना कुछ होंगे। तो पोल आपको भी नजर आ जाएगा, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इसको सॉल्व करें, जल्दबाजी और लापरवाही में आंसर गलत ना करें। काफी अच्छा आप सभी ने रिस्पॉन्स दिया था पहले चैप्टर में, तो मैं चाहती हूँ सेकंड चैप्टर में भी आप सभी काफी अच्छे से और मेहनत करें, ठीक है। 3y जमा 7 जमा a जमा y, तो जो इसमें समान पद हैं उनको जमा कर लो, और जो जो बच रहे हैं साथ में लिखना है उनको, उनको मत भूल जाना, उनको भी साथ में लिखो, ठीक है।
तो 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। हाँ, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो जिन्होंने आंसर दे दिया है। प्रिंस ने आंसर दे दिया है, नाजिया ने आंसर दे दिया है, उदित, गुरजीत, हिमांशु, गोपाल, शिवम, पुनीत, रक्षा। 12 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चों का गलत है, लेकिन बाकी बच्चों का बिल्कुल सही है। 13 बच्चे आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चों का गलत है, लेकिन 10 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। सचदेव आंसर दे चुके हैं, शशि आंसर दे चुके हैं, 14 बच्चे आंसर दे चुके हैं, लेकिन 4 बच्चों का गलत है। विशाल कुमार जी के नाम से जो है वो भी आंसर दे चुके हैं। ठीक है, हाँ, अपना हैंड रेज करते जाएं, जो जो आंसर देता जा रहा है। क्लास में 2 शिवम है क्या? एक मनोज कुमार जी के नाम से भी ज्वाइन हुए हैं शायद। तो 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है, लेकिन सिर्फ 12 बच्चों का आंसर ठीक है, बाकी 3 4 5 6 बच्चों का आंसर गलत है। क्लास में हमारे पास अभी हैं 26 बच्चे, 26 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, जिसमें से 19 बच्चों का आंसर आया है। 9 बच्चे अभी भी रहते हैं, 9 नहीं, 7 बच्चे। ठीक है, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन काफी बच्चों के आंसर गलत है। देखिए, तो बहुत से बच्चों के आंसर यहाँ पर गलत आ रहे हैं। 22 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 13 बच्चों का ठीक है, 9 बच्चों का गलत है। चलिए करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने भी आंसर गलत किया है, प्लीज बच्चों अपने डाउट मुझसे पूछें आप बाद में, नहीं तो अच्छे से इसको समझे कि कहां पर आपकी गलती हुई होगी। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आप सभी का हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दें कि कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से राइट आंसर है। तो पहले मैं देख लेती हूँ कि कितने बच्चों ने गलत आंसर दिया है और किस ऑप्शन को उन्होंने चूज किया है। तो 4 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, 3 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को, और 2 बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को, और 13 बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को। तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है, बच्चों गलत है ये, और ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, और डी भी गलत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कैसे है तो देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर 3y का 3y आएगा, 7 का 7 प्लस a प्लस y। अब मैंने आपको कहा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता कि क्या करना है, तो जो समान पद है उनको एक साथ लिख लो। 3y और y को एक साथ लिख लो, क्योंकि दोनों समान पद है ना। इनको मैंने एक साथ लिख लिया, और जो जो बच गया उसको इनके पीछे लिख लो। 7 और a यहाँ पर बच चुका है। 3y में 1y, मैंने कहा जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा 1 होता है। तो 3y में 1y को जब मैंने जोड़ा तो मेरे पास आंसर आया 4y। लेकिन ये सिर्फ अकेला आंसर तो नहीं होगा, तो ये भी हमें साथ में लिखना पड़ेगा। तो +7 प्लस ए। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जिसमें 3 पद आएंगे। इन सभी में 2-2 थे, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सिर्फ इसी में 3 थे। 4y जमा a जमा 7। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि 13 बच्चों का बिल्कुल ठीक था। तो जितने भी बच्चों ने आंसर गलत किया है, अगर आपको समझ आ गया कि गलती आपकी कहाँ हुई, तो वाई टाइप कर दो। कोई डाउट है तो मुझसे अभी के अभी बच्चों पूछे, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिर आप दोबारा से। मैम एक बार फिर से समझाना। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से समझते हैं। आपके पास क्वेश्चन समझाया था वो वाला तरीका, कौन सा बेटा? तो पहले समझाया था पहले कौन सा समझाया था? मैम, मैंने थोड़ी लेट क्लास ज्वाइन की थी। अच्छा, तो अभी, हाँ, अभी हम यही सीख रहे हैं कि कैसे जमा करना है। ठीक है, मैं आपको यहीं पे सिखा देती हूँ, फटाफट से देखो। हमारे पास सवाल था कि ये 3y है, ये जमा का 7 है। ठीक है, इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया, और ये जब जमा का निशान है, और यहाँ पर है a जमा में y। ठीक है, हमें कहा था कि इसको हल करो। तो इसको हल करने के लिए हमने बस एक चीज याद रखनी है कि जो समान पद होंगे सिर्फ वही आपस में जमा या माइनस होते हैं, बाकी कोई भी पद आपस में जमा माइनस नहीं होते। अब आप बोलेंगे समान पद क्या होता है? तो समान पद होने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो चर समान होना चाहिए, चर इनके पास एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, और नंबर 2,
उस चर की घात भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, चर की घात भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो बस ये दो चीजें हमने ध्यान में रखी, तो हमने पाया कि इसके पास चर y है, इसके पास भी चर y है, चर तो सेम हो गया। घात देखें तो इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो इसकी घात भी सेम है। तो मतलब सिर्फ ये वाला पद और ये वाला पद ही समान पद है, तो सिर्फ ये आपस में हल होंगे, ये आपस में जमा होंगे। बाकी के जो दो पद बच गए ये ना तो हल होंगे, ना जमा, ना माइनस, कुछ भी ये नहीं होंगे। ठीक है, तो बस इसी रूल को हमने ध्यान में रखना है कि समान पद कौन कौन से हैं उनको सॉल्व करो, और जो समान नहीं है उनको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस हिसाब से पहले तो इनके ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो यहाँ पर आ गया 3y प्लस 7 प्लस a प्लस y। अब जो समान पद हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, 3y जमा में y जमा में 7 जमा में a। अब मैंने कहा कि समान पद को हम जमा कर सकते हैं, तो 3y में जब हमने एक y को जोड़ दिया तो ये आ गया 4y के बराबर, और ये ऐसे का ऐसा ही इनको लिखा जाएगा, जमा 7 जमा a। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अभी किसी को भी कोई डाउट है तो पूछे। तो इस हिसाब No. से ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चलो, अब आता है, अभी हमने जमा वाला सवाल किया, अब आता है माइनस वाला सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको कुछ चीजें हैं जो याद रखनी होंगी। ठीक है, आपको कहा गया है 3a माइनस बी में से a माइनस बी को घटाएं। तो आपके पास हमेशा दो चीजें होती है, ये आपके पास पहली चीज है, ये आपके पास दूसरी चीज है। आपको बोला कि इन दोनों को घटाओ, तो मतलब इन दोनों के बीच में माइनस का साइन आना चाहिए। किनके बीच में, तो इन दोनों के बीच में। ठीक है, और पहले किसको लिखेंगे, तो जिसमें से घटाते हैं, तो इसको पहले लिखेंगे हम 3a माइनस बी, इसको पहले लिखेंगे और इसको लिखेंगे बाद में, a माइनस बी को बाद में। और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आना चाहिए, तो वो है माइनस का, क्योंकि बोला है कि इनको घटाओ, घटाओ मतलब माइनस करो। ठीक है, तो अभी तक तो सब ठीक था, जब तक इसके बीच में जमा का निशान होता है तब तक सब ठीक रहता है। अब यहाँ पर एक स्टेप जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुने वो क्या स्टेप है। पहले वाले को ऐसे का ऐसा ही लिखो। ठीक है, 3a माइनस बी, ये मेरा पहला ब्रैकेट था, इसको मैंने ऐसे का ऐसा ही लिखा। क्यों लिखा बताती हूं बाद में। अब इस ब्रैकेट को अगर मैं लिखूं, अगर मैं इसको लिखूं माइनस ए माइनस बी, तो बच्चों ये गलत है। ठीक है, माइनस ए माइनस बी अगर मैं इसको लिखूं तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब भी कोई चीज ब्रैकेट के बाहर होती है वो अंदर हमेशा गुणा करती है। कोई भी चीज अगर ब्रैकेट के बाहर आपको ऐसे दिख रही है तो ये बारी बारी से अंदर गुणा करती हुई जाएगी। ठीक है, पहले इस माइनस ने ए से गुणा किया, इस माइनस ने a से गुणा किया, तो क्या बन गया, ये माइनस का a। ठीक है, इस माइनस ने जब a से गुणा किया तो ये बन गया माइनस का a। अब इसी माइनस ने जब इससे गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, प्लस का b। तो अगर आपको समझ आ गया कि गुणा किया इसलिए ऐसा आ रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छे, तब तो आप बहुत अच्छे से इसको कर पाओगे। पर अगर आपको समझ नहीं आए कि क्या गुणा कैसा गुणा, तो दूसरी एक और ट्रिक मेरे पास है जिससे आप याद रख सकते हो, पर ये याद आपको रखनी होगी। क्या ट्रिक है कि अगर कभी किसी ब्रैकेट के बाहर कोई कोष्टक है, उसके बाहर अगर माइनस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो जब आप इसको हल करके यहां पर लिखोगे तो अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अंदर वाले जो संख्याएं हैं इनके चिन्ह बदल जाएंगे। यहां पर ए जमा का था, इसके पास जमा का निशान लगा नहीं है, पर दिख रहा है ना कि ये प्लस का है, तो जब ये इस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये माइनस का बन के आएगा, और जब ये माइनस का बी यहां से बाहर आएगा तो ये प्लस का बन के आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। या तो ये वाली चीज याद रख लो कि गुणा करते हुए जा रहा है, ये याद नहीं होता तो ये याद रख लो कि माइनस के बाद अगर कोई ब्रैकेट है तो वो अपने चिन्हों को बदल देगा। ये आ जाएगा माइनस का ए और ये माइनस का बी था तो ये आ जाएगा प्लस का बी। यहां तक सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह हमेशा बदल देने हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें, बाकी वही सेम है। देखो कौन कौन से सेम आपके यहाँ पर पद हैं उनको एक साथ लिख लो। तो पहले मैंने लिखा 3a, 3a के समान जो पद है वो ये है, और इस पद का नाम कोई मुझे बता सकता है,
-A। माइनस ए, वेरी गुड। माइनस को ना भूलें, जब आप पदों को इधर उधर कर रहे हो तो माइनस चिन्ह को कभी ना भूलें। मैंने क्या किया, 3a लिखा है और इसको मैंने इसके साथ में लिख लिया -a, ठीक है। आगे देखें तो यहां पर ये माइनस का b है, ये मैं ऐसे लिख रही हूँ, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे ना लिख के आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, पर अगर आप इनको साथ में लिखना चाहते हो तो साथ में भी लिख सकते हो, माइनस का b और प्लस का b। तो अब सॉल्व करो, 3a में से एक a को माइनस कर दिया तो आ गया 2a, है ना। इसको सॉल्व किया तो आ गया 2a। अब इन दोनों को हल कीजिए तो ये माइनस का b है, ये प्लस का b है। माइनस प्लस माइनस क्या होता है, ये दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं या फिर चर आपस में माइनस हो जाएंगे। तो इससे ये माइनस हो गया, b में से b को माइनस करो तो कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली चीज आ गई है 0। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास कितना आएगा, सिर्फ 2a। वो कहाँ से आया? एक मिनट, 2a आया जब हमने इसको सॉल्व किया। देखो ये 3a माइनस a, जब इसको हमने हल किया तो हमारे पास आया 2a, ठीक है। और इसको हल किया तो आया 0, प्लस का 0, तो 0 को तो हम नहीं लिखते, इसलिए हमारा फाइनल आंसर आएगा 2a, ठीक है। बेटा फिर से बोलें, क्या बोल रहे हैं आप? सुरेंद्रनगर की जनता का प्यार एक तरफा नहीं रहा, उनका प्यार और पॉज करें गोपाल, दोनों को अगर आप कुछ कह रहे हैं तो कहें, नहीं तो आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जो आप सभी बच्चे करेंगे और अपनी नोटबुक मुझे दिखाएंगे, क्योंकि पोल में माइनस वाला ही क्वेश्चन आने वाला है और अगर आपने साइन चेंज नहीं किए तो फिर आपका आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिख के देती हूँ 4x² प्लस 3x माइनस, ठीक है, 10x² प्लस 4x, ठीक है। फिर से हम इसको समझेंगे, पर तब तक के लिए बेटा आप इसको ट्राई करो, इसको पहले ट्राई कर लो सभी बच्चे, फिर दोबारा से हम समझेंगे, ठीक है। 4x का स्क्वायर है जमा में 3x है, फिर ब्रैकेट बंद हो गया, फिर जब ये वाला ब्रैकेट शुरू हुआ तो इसके आगे था माइनस का चिन्ह। तो इसको तो आप ऐसे का ऐसा लिखो जैसा लिखा गया है। जब इसको आप लिखेंगे तो ध्यान रहे माइनस है पहले, तो मतलब ये अपने सारी संख्याएं अपना अपना चिन्ह बदल देंगी। जिसका भी आंसर हो जाएगा वो मुझे अपनी नोटबुक दिखा देना। हाँ, दोबारा फिर हम इसको समझेंगे जिन्होंने लिखा है। एक बार और समझाने के लिए, तो एक दो क्वेश्चन और मैं आपको सिखाऊंगी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो तो बहुत लंबा होगा, तो इसलिए कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट करें, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन इससे भी लंबा है। ठीक है पूजा, आपका आंसर मैं देख रही हूँ, 4 और 3, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी मैं देख रही हूँ बेटा, थोड़ा सा इसको ऐसे रखें। जब आपने इसको माइनस किया तो आया, ठीक है, लेकिन इसका साइन देखिए, बड़ा कौन है, 4x² और 10x² में बड़ा कौन है, और 3x और 4x में बड़ा कौन है, तो उसका साइन लगाएं, है ना। तो साइन में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बाकी आंसर आपका ठीक है। फाइनल साइन भी आप इसमें देखें, जब आपने 4x² में 10x² की माइनस की तो 4x² और 10x² में बड़ा कौन था, तो उसका साइन आएगा, तो उसका साइन लगा लीजिए बेटा एक बार। मैम जी माइनस का साइन लगाया है। एक मिनट, हाँ, पहला माइनस का और उसके बाद, ठीक है गुरजीत, आपका आंसर मैं देख रही हूँ, -6x + 1। 1 नहीं आएगा बेटा, ध्यान से देखें तो 3 और 4 के पास एक चर है, उसका नाम है x। तो अगर प्रश्न में x है, अगर जिनको हम माइनस कर रहे हैं उनमें x है, तो जो आंसर आया उसमें भी तो x होगा, है ना, तो उसमें भी x लगाओ। ठीक है शशि, आपका आंसर मैं देख रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा गलत मुझे नजर आ रहा है।
नहीं, थोड़ा सा गलत है ये। समान पदों को ही हम हल करेंगे, बाकी किसी को हल नहीं कर सकते। ठीक है गुरजीत, अभी आपने इसको तो लिख दिया -6x² -6x², क्योंकि 4 और 10 के पास कौन सा चर है, x का स्क्वायर, x की घात 2, तो उसकी घात में 2 लगाएं। और कोई है जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो दिखाएं बच्चों। ठीक है गुरजीत, इसमें अभी एक और मिस्टेक हुई है, वो ये है कि जब आपने 4 और 3 को माइनस किया तो 4 बड़ा था और 4 के पास माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ब्रैकेट जब खुलता है ना तो साइन बदल जाते हैं, है ना। तो माइनस का 4 फिर आएगा माइनस का ही x। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ आपकी हुई है। ठीक है मुस्कान, आपका मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन करें। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हिमांशु, आपका मैं देख रही हूँ। 14 नहीं आएगा और 7 भी नहीं आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है, कैसी गड़बड़ हुई है। लेकिन सभी बच्चों को वेरी गुड, सभी ने कोशिश की। सही हुआ गलत हुआ इन्होंने बाद में इसको ज्यादा नहीं सोचा, इन्होंने देखा कि हमें कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश करेंगे तभी तो सोल्यूशन आएगा, बिना कोशिश के तो सोल्यूशन आता ही नहीं, है ना। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं इसका आंसर क्या होना था, कैसे होना था। छोटी छोटी सी गलतियां हुई है, कोशिश करें कि क्वेश्चन में ना हो, इसलिए ध्यान से यहाँ पर सीखें। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि अगर कभी भी ऐसे सवाल आते हैं तो पहला वाला ब्रैकेट तो हम ऐसे कैसा ही लिख लेंगे। बेटा अभी तो एक ही पोल हुआ है शायद। 4x² जमा 3x, ये हमारा अभी शायद एक पोल भी नहीं हुआ मुझे, अच्छा एक ही हुआ अभी। ठीक है, पहले वाले ब्रैकेट को खोल के मैंने ऐसे कैसा लिख लिया। यहां पर देखो मैंने क्या कहा था, अगर किसी ब्रैकेट से किसी कोष्टक से पहले माइनस का साइन आता है तो जब हम इस ब्रैकेट को यहां से हटाना चाहेंगे तो अंदर की संख्याएं अपने अपने चिन्ह को बदल देंगी। ये 10x का स्क्वायर है, अभी ब्रैकेट के अंदर तो ये जमा का दिख रहा है ना, लेकिन जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये माइनस का 10x² बन जाएगा। और वैसे ही अगर यहां पर देखें तो ये भी जमा का 4x है, तो जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये भी माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस अपने चिन्ह को ये बदल देगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर खोल करके ऐसा आना था, तो अगर आपका खोल के ऐसा आया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका मतलब आपको ब्रैकेट सॉल्व करना आ चुका है। जब भी ब्रैकेट के आगे माइनस होगा तो अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल देना, सिंपल। अब देखिए कौन कौन से पद समान है, तो बहुत से बच्चों ने क्या किया है, इसको इससे जमा कर दिया है और इसको इससे सॉल्व कर दिया है, लेकिन ये तो समान पद है ही नहीं। ध्यान से देखिए, ये समान पद नहीं है। समान पद कौन कौन से हैं, तो 4x का स्क्वायर जो है वो -10x के स्क्वायर के समान है। क्यों, क्योंकि इसका चर भी x है, इसका चर भी x है, इसकी घात भी 2 है, इसकी घात भी 2 है, तो ये दोनों आपस में समान हुए, तो इसका मतलब इनको हम साथ में लिखेंगे। 4x² -10x², ये चीज हमने साथ में लिख ली। आगे देखें तो प्लस का 3x, इसके समान पद कौन है, ये प्लस का आपका 3x था, इसके समान माइनस का 4x होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के पास चर है x और उन दोनों की घात है 1 1, इसलिए ये दोनों समान पद हुए। तो आपने गड़बड़ कहा कि बहुत से बच्चों ने इसको और इसको हल कर दिया, इसको और इसको हल कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। देखना है कि समान पद कौन कौन है, उनको एक साथ पहले लिखो फिर उसको सॉल्व करो। और जब एक साथ लिखोगे तो चिन्ह मत भूलना, चिन्ह में गड़बड़ मत करना। जैसे 4x था, जब मैंने 10x लिखा तो कुछ बच्चे यहाँ पर जमा का 10x इसको लिख लेंगे, तो जमा का नहीं होगा, जो साइन इसके पास है, जो चिन्ह इसके पास है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 4x² -10x², 4 में से तो 10 माइनस नहीं होता, तो 10 में से 4 को माइनस करो तो आ जाएगा 6, साथ में x²। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जिनको भी आप सॉल्व कर रहे हो उनके पास जो चर है वही हमारे उत्तर में भी चर वही लिखा जाता है। ये x² है, ये भी x² है, तो जब आप इसको हल करोगे तो उत्तर में भी x² ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, तो चिन्ह यहाँ पर आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि 4x² और 10x² में 10x² बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का साइन तो आंसर में आता है, इसलिए माइनस का 6x²। यहां से यहां तक ये हल हो चुका है, इसको भूल जाओ, आगे बढ़ो।
प्लस का 3x माइनस का 4x, प्लस माइनस मतलब माइनस करना है तो माइनस कर लो, 4 में से 3 को माइनस करो तो आ जाएगा 1। इसको आप एक x भी लिख सकते हो, सिर्फ x भी लिख सकते हो, ठीक है। x क्यों? क्योंकि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो उत्तर में भी x ही तो आएगा, है ना। तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर इसको 1x। और यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? तो 3x और 4x में 4x बड़ा है, इसके पास चिन्ह है माइनस का, तो इसके उत्तर में भी माइनस का चिन्ह ही आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है, -6x² माइनस x। ऐसे भी इसको लिख सकते हो, या फिर जैसे लिखा गया है ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। पर पोल में आपको ऐसा नजर आएगा, एक लिखा नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो बस अब एक और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने गलत इसका आंसर दिया है। फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं पोल में क्वेश्चंस की तरफ। टू ए प्लस 3 माइनस 2a माइनस 3। चलो इसको सॉल्व करो। फिर से हिंट दे देती हूँ, पहले वाले ब्रैकेट को ऐसे का ऐसा ही लिखो, दूसरा वाला ब्रैकेट जब खुलेगा तो इसके जो अंदर की संख्याएं हैं वो अपने चिन्ह को बदलते हुए बाहर लिखी जाएंगी, उनके चिन्हों को बदल दिया जाएगा। a-0 नहीं, a-0 तो नहीं है, ठीक है। इसको मैं साथ में सॉल्व करती हूँ, क्योंकि पोल में भी क्वेश्चन करना है, ऐसे नहीं तो पूरी क्लास का टाइम इसी में निकल जाएगा, ठीक है। अभी कोई आंसर दिखा रहे हैं, ठीक है। पूजा आपका आंसर मैं देख रही हूँ, तो बिल्कुल ठीक आपका आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो तो करते हैं इसको यहाँ पर हल। पहले वाले ब्रैकेट को ऐसे का ऐसा ही लिखें, इसको हम लिखेंगे 2a प्लस 3, क्योंकि इसके पास कोई चिन्ह वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पर माइनस है तो 2a का बन जाएगा -2a। क्यों? क्योंकि ये अंदर प्लस का था, बाहर माइनस का बन के आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर की संख्याएं अपने अपने चिन्ह को बदल देती है। माइनस का 2a आ गया और ये माइनस का 3 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, समान समान पदों को एक साथ लिख लो, असमान पद अगर कोई है तो उसको वैसे का वैसा ही रहने दो। 2a के समान पद यहाँ पर माइनस का 2a है, माइनस का 2a, इनको मैंने साथ में लिख दिया। और अगला देखें तो +3 और इसके समान +3, क्योंकि दोनों ही संख्याएं हैं तो संख्याएं भी तो समान हुई ना, दोनों संख्याएं हैं। अब इस 2a में से 2a को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, और 3 में 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा जम्हा का 6। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझ लें, देख लें, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको पोल में आने वाला है। क्लास का टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अभी कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन पोल सेक्शन में भी, ये हम कर चुके थे। अब ये क्वेश्चन पोल में करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों को अभी भी डाउट रहता है। कोई भी डाउट है तो बच्चों खुद से पूछ लिया करें। अभी के लिए आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से देखिएगा। 3a माइनस b जमा 4, ये आपका पहला ब्रैकेट है, ठीक है। और उसमें आगे लगा है माइनस का चिन्ह। ध्यान दें, किसी भी ब्रैकेट के आगे माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट के अंदर की संख्याएं अपना अपना चिन्ह बदल देंगी। दूसरे ब्रैकेट में है सॉरी a माइनस b, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट के आगे माइनस का चिन्ह है। इसको सॉल्व करना शुरू कर दें और अपना आंसर देना है आपने पोल सेक्शन में। इस पूरे ब्रैकेट के आगे माइनस का चिन्ह है, तो इस वाले ब्रैकेट की संख्याएं अपने चिन्ह को बदल देगी। हिंट मैंने आपको दे दिया, वैसे देना तो नहीं चाहिए था।
चिन्ह बदल दिया, उसको लिख लो, फिर देख लो जो समान पद हैं उनको आपस में सॉल्व कर लेना, और जो असमान पद हैं वो सॉल्व तो नहीं होंगे पर उनको क्या करना, तो साथ में लिख लेना ऐसे ही, ठीक है, उनके साइन की तरह, साइन के साथ। पोल आपका हो चुका है ओपन। जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें, सोच समझ के और हल करके ही अपना आंसर पोल में दें। तो अभी जो है वो मेरे पास 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों के आंसर तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। कौन से बच्चे हैं जो आंसर गलत कर रहे हैं, इसका पता हमें पोल का रिजल्ट देखने के बाद ही लगेगा, ठीक है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन 2 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं। अभी 8 बच्चों का आंसर आया, तो 3 बच्चों के आंसर गलत, 5 बच्चों के आंसर ठीक। 9 बच्चों के आंसर आए, 4 बच्चों के आंसर गलत और 5 बच्चों के आंसर ठीक। 5 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं और 5 बच्चों के आंसर ठीक हैं। 6 बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं, और पहले जिन्होंने आंसर दे दिया है, पहले 5 बच्चे, उन्हीं का आंसर अभी तक ठीक है। उनके बाद जितने भी बच्चों ने आंसर दिया सभी का आंसर गलत है। अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 8 बच्चों के आंसर गलत हैं। 19 बच्चों के आंसर आए, तो 9 बच्चों के आंसर गलत हैं, 10 बच्चों के आंसर ठीक है। तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या डाउट है, क्योंकि आप पूछते ही नहीं हो। मेरी तरफ से मैंने आपको कहा है अपना डाउट पूछा करें, लेकिन आप पूछते ही नहीं। फिर पोल में आप बिल्कुल गंदा रिस्पॉन्स बच्चों कर रहे हैं, बहुत से बच्चे, कुछ बच्चे तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन कुछ गलत भी कर रहे हैं। तो 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 12 बच्चों के सही हैं, लेकिन 9 बच्चों के आंसर गलत है। तो ये 9 बच्चे कौन है, इसका पता हमें नेक्स्ट क्लास में ही लगेगा, जब हम पोल का रिजल्ट देख लेंगे, ठीक है। तो अभी किस बच्चे आंसर दे चुके हैं, क्लास में हमारे पास 28 बच्चे हैं। 7 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें, क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन हमने पोल में ही करना है। 3a माइनस बी जमा का 4, ये हमारा सवाल था, उससे हमने माइनस करना था a माइनस बी को। तो मैंने आपको हिंट भी दिया कि जो दूसरा वाला ब्रैकेट जब खुलेगा तो उसके अंदर की जो संख्याएं हैं वो अपने चिन्ह को बदल देंगी। अगर जमा की है तो माइनस की बन जाएगी, माइनस की है तो जमा की बन जाएगी। तो 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 14 बच्चों के ठीक हैं, लेकिन 11 बच्चों के गलत हैं। 12 बच्चों के आंसर गलत हैं। 26 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 14 बच्चों के ठीक, 12 बच्चों के गलत। तो चलिए करते हैं यहाँ पर हम 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दीजिए, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड। 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 14 बच्चों के गलत हैं और 14 बच्चों के सही। 9, 10, 11, 12, 13 बच्चों के गलत हैं और 14 बच्चों के सही। पोल आपका, चैट बॉक्स आपका ओपन हो चुका है, जाएं अपना आंसर वहां पर दे दें। तो मैं आपको बताती हूँ, 27 में से 9 बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है और 14 बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था। 3a माइनस बी प्लस 4 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि पहला ब्रैकेट है, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर इसके आगे माइनस होता ना तो इसके भी चिन्ह बदल जाते, लेकिन इसके आगे तो कुछ था ही नहीं, तो इसको हमने ऐसे कैसा लिख लिया। दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो मैंने कहा था अगर किसी के आगे माइनस होगा तो ये संख्या और ये संख्या अपने चिन्ह बदल देगी। ए यहाँ पर जमा का है तो माइनस का बन जाएगा, बी माइनस का है तो जमा का बन जाएगा। अब देखो, जो भी समान पद आपको दिख रहे हैं उनको साथ में लिख लो। 3a माइनस ए, क्यों? क्योंकि इसके समान पद माइनस का a है, ठीक है। अगला देखें तो माइनस बी प्लस बी, क्योंकि माइनस बी के समान जो है वो प्लस का b है। और आगे देखें तो प्लस का 4, क्योंकि 4 बिल्कुल अकेला है, इसके साथ कोई है ही नहीं, है ना। सॉल्व करते हैं। 3 में से 1 माइनस करो। 3a में से अगर एक a माइनस हो गई तो कितना आ गया? 2a। माइनस का b है, प्लस का b है, प्लस माइनस
माइनस, तो इस बी से ये बी कट गया, बी माइनस बी मतलब 0, तो इसको तो नहीं लिखेंगे, 0 लिख के फायदा ही कुछ नहीं है। क्या बच गया अंत में, ये वाली चीज तो खत्म हो चुकी है पूरी। क्या बच गया, जमा का 4। तो 2a + 4 इज द राइट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सी नहीं है। 9 बच्चों ने सी को आंसर किया था, गलत है। किसी ने ए को भी आंसर किया है, वो भी गलत है। बी भी गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि है 2a + 4। ठीक है, तो देखते हैं आगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद पोल में उसको करेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा सा क्वेश्चन है, इससे हमने डरना नहीं है, बल्कि इसको बस अच्छे से लिखना है, इसकी पेयरिंग करनी है और ये खुद ब खुद फिर सॉल्व होता जाएगा। xy का स्क्वायर + 4x² y - 7x² y - 3xy² जमा 3 में से x² और xy² को घटाएं। तो पहले तो इसको लिख लेंगे हम, xy² + 4x² y - 7x² y - 3xy² + 3। घटाना है तो क्या करेंगे, पहले चीज को ब्रैकेट में डाल देंगे जब हम घटा रहे हैं, माइनस का साइन, और दूसरी चीज जब हम लिखेंगे तो ये भी आ जाएगी ब्रैकेट के अंदर ही। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इनको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है, और माइनस करने के लिए कहा गया था इसमें से इसको, तो जिसमें से माइनस करते हैं आगे लिखते हैं, जिसको माइनस करते हैं पीछे लिखते हैं। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। ये तो हमारा ऐसे का ऐसा ही आएगा, xy² + 4x² y + 7x² y - 3xy² + 3। और इसको यहां पर देखें तो ये प्लस का है, ये बन जाएगा माइनस का, और ये भी प्लस का है पूरा, तो ये भी बन जाएगा माइनस का। अब चर यहां पर क्या माना जाएगा, तो पूरे को, ये पूरा एक चर है अपने आप में, x² y, तो जितनों के पास भी x² y है वो सभी समान पद होंगे, और जितनों के पास भी xy² है वो भी समान पद होंगे। तो पहले यहां से शुरू करते हैं, मैम xy²। हाँ जी बेटा, 4x y के बाद प्लस आएगा कि माइनस आएगा? 4xy के कहां पर, 4x² y प्लस में आपने लगा रखा और ऊपर माइनस है। अच्छा हाँ ये वाला, यस हाँ मैम। ये माइनस, ठीक है। हाँ तो ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था। ठीक है, तो x² y लिख लिया, तो इसके बराबर कौन कौन है देखें यहाँ पर, तो 1 मिनट, फिर से वो प्लस हो गया। xy² किस किस के पास है xy², एक तो इसके पास है और एक इसके पास है, तो इसको लिख लो -3xy², और एक इसके पास भी है xy², तो -xy²। ये हमारी पेयरिंग हो गई सभी xy² वालों की। आगे बढ़ते हैं, तो अब उनको लिखिए जिनके पास x² है, तो ये देखिए 4x² y - 7x² y -x² y, इनकी पेयरिंग हो गई, और यहां पर प्लस का 3 है, तो इसको ऐसे का ऐसा ही लिखो। अब इनको सॉल्व करो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो आपस में कट जाएंगे, ये भी मतलब कट जाएंगे ना, प्लस माइनस माइनस, क्या बच गया, तो माइनस का 3xy² बच गया। और यहां पर देखें तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में से 4 माइनस करो तो आ जाएगा 3, तो 3x² y, उसके बाद अभी एक और x² y है, उसको भी माइनस ही करना है, +3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो कितना आएगा, -3xy², ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और ये दोनों समान पद है, तो इसको मत सॉल्व कर देना, ये सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि ये असमान है। सॉल्व कौन होगा, तो ये दोनों, यहां से यहां, इनको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, +4x² y और प्लस का 3। तो ये आपको लग रहा होगा कि कितना कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन जब आप खुद से हल करोगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, क्योंकि जब खुद सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, है ना। तो इसलिए अभी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं पोल में, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का। उसके 2 मिनट मैम, नोट करने दो, 2 मिनट। अच्छा नोट कर रहे हैं आप, कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन अभी हम पोल में करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही क्लास एंड होगी, उससे पहले क्लास एंड नहीं होगी।
हो गया मैम नोट। ठीक है, तो बस आपने इसमें देखने हैं कि चर देखने हैं कि कौन कौन से समान पद है, वो आपने देखना है। ठीक है, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स में कर देती हूँ ऑफ। देखते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में कैसा है। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन ले, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। आपके पास यहाँ पर है माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पहले ब्रैकेट में है, तो पहला ब्रैकेट तो आपने ऐसे का ऐसा ही लिखना है। 3 ब्रैकेट यहाँ पर है। दूसरे ब्रैकेट को अगर मैं लिखूं तो ये है माइनस फिर 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इस वाले ब्रैकेट के आगे माइनस लगा है, तो मतलब इसकी संख्याएं अपना चिन्ह बदलेंगी। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट के बारे में बोलूं तो, और तीसरे ब्रैकेट को लिखूं तो उसके आगे क्या माइनस लगा है? नहीं, तो इसका मतलब ये अपना चिन्ह नहीं बदलेंगे। फिर से समझाती हूँ, जेड स्क्वायर माइनस वाई, ये पूरा प्रश्न है आपका। 3 इसमें आपको पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, पहले पार्ट को ऐसे कैसा ही लिखना है, तीसरे पार्ट को भी ऐसे का ऐसा ही लिखना है, लेकिन इसके जो है वो चिन्ह बदले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी ब्रैकेट के सामने माइनस है। हिंट मैंने आपको दे दिया। अब इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है वो आप खुद कीजिए सॉल्व अच्छे से। ठीक है, 3 मिनट है आप सभी के पास। क्लास थोड़ी सी अगर 8:05 तक भी जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले सकती हूँ, पर आप कोशिश कीजिएगा इसे हल करने की। ठीक है, कि बिना हल किए क्लास को लेफ्ट ना करें। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजी है, उतना टफ नहीं है। अगर आप रूल फॉलो करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, समान पद को ढूंढो और उनको आपस में हल करते जाओ, बस यही है इसका रूल, और कुछ भी नहीं। ध्यान रहे कि पहले वाले y के पास माइनस है, माइनस वाई स्क्वायर है वो। ठीक है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सेम है, बस फर्क इसमें प्लस माइनस का है एक ही पद में। तो उसमें अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इसे ध्यान दें। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही बच्चों के ठीक हैं, 4 बच्चों के आंसर गलत है। सिर्फ 2 बच्चों के आंसर ठीक हैं 10 में से, और बाकी सभी बच्चे अपना आंसर गलत कर रहे हैं। साइन का ध्यान दे, साइन में गड़बड़ आप बच्चे कर रहे हो। ठीक है, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों के ठीक है, लेकिन 5 6 7 9 बच्चों के आंसर गलत है। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के आंसर ठीक है, 10 बच्चों के गलत है। सॉरी, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के गलत हैं, 5 बच्चों के सही हैं। ठीक है, तो फटाफट से आंसर दे दें। अभी क्लास कोई लेफ्ट नहीं करेगा, इसका सॉल्यूशन जानने के बाद ही क्लास को सभी लेफ्ट करेंगे। ठीक है, 16 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 18 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, लेकिन अभी तक 5 ही बच्चों का आंसर सही है, बाकी सभी का गलत है। 7 4 11 12 13 बच्चों का गलत है। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी 6 बच्चों का ठीक हुआ और बाकी बच्चों के गलत हैं। 8 5 तक आपकी क्लास रहेगी, उसके बाद क्लास नहीं जाएगी ज्यादा आगे। ठीक है, 26 बच्चे क्लास में हैं, 26 में से अभी सिर्फ 19 ही बच्चों के आंसर आए हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो करते हैं हम काउंटडाउन शुरू धीरे धीरे। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया वो कोशिश करना कि 10 सेकंड में अपना आंसर दे दें। ठीक है, नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, अपना आंसर आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हो।
10, 9, 8, हाँ अभी जिन्होंने आंसर दिया उनका आंसर ठीक है, वेरी गुड। 23 बच्चों ने आंसर दिया और 9 बच्चों के आंसर ठीक है, बाकी बच्चों की गलत है। 10 बच्चों की ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 24 में से 10 बच्चों के ठीक हैं, 25 में से 11 बच्चों के ठीक हैं, 8, 9, 10, 13, 14, 14 बच्चों के गलत है। तो कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। जाएं अपना आंसर वहां पर दे दें, जो भी आपको लगता है कि आपके हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए। तब तक इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो इसका आंसर नहीं है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो पहले ब्रैकेट को ऐसे कैसा ही लिखना है, -y² माइनस YZ माइनस Z²। दूसरे ब्रैकेट का मैंने आपको कहा था कि इसके आगे माइनस का साइन है तो इसके चिन्ह बदले जाएंगे। 3y² अंदर जमा का है तो बाहर ये माइनस का बन जाएगा, और z का स्क्वायर अंदर जमा का है तो ये भी बाहर माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तीसरे ब्रैकेट की बात अगर हम करें तो तीसरा ब्रैकेट के आगे जमा का निशान था, तो जमा के निशान से कोई भी चिन्ह नहीं बदलता, तो जमा का Z² और माइनस का y। तो यहां से सभी समान पदों को एक साथ हम लिख लेंगे। तो -y² के समान जो जो पद है उनको एक साथ लिख लो। इसके समान है ये -3y²। ठीक है, उसके बाद अगले पे बढ़ते हैं। तो -yz के समान कौन है, कोई भी नहीं है, ही नहीं इसकी तरह कोई टर्म है ना, तो ये इसके समान कोई नहीं है, तो इसको हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो -z² के समान कौन कौन है, इसके समान एक तो ये है, दूसरा ये है। -z² मैंने ये वाला लिखा, अब मैं ये वाला लिखूंगी और अब मैं ये वाला लिखूंगी जमा Z², और माइनस का y हम लिखेंगे एंड में। इसके भी इसके जैसा भी कोई नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए, इसको हल कीजिए। माइनस माइनस होता है प्लस, इसका मतलब ये आपस में जमा होंगे, तो आंसर आएगा 4y² माइनस का 4y²। अब यहाँ इसको सॉल्व तो करेंगे नहीं क्योंकि इसका तो कोई है ही नहीं समान पद, तो इसको ऐसे कैसे लिख लो -yz। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों ने गलत किया, जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर डी को शायद टिक किया था या किसी एक ऑप्शन को टिक किया था, वो गलत था। 9 बच्चों का गलत हुआ है सिर्फ एक साइन की वजह से। तो देखो यहाँ पर कौन सा साइन आना चाहिए था, ये -z² है, ये भी -z² है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा -2z², है ना, -2z² आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करेंगे तो 2z²। इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो आंसर में माइनस का साइन ही आएगा, क्योंकि कोई बड़ा नहीं है, दोनों ही बराबर है, इसलिए माइनस का माइनस जमा Z²। तो अब देखो ये माइनस था, ये प्लस था, दो में से एक को माइनस करो तो कितना आएगा, एक ही तो आएगा, मतलब कि Z² ही तो आएगा, है ना, एक ही आएगा, Z² आएगा, तो Z² का Z² लिखो। अब बताओ यहाँ पर कौन सा साइन आना चाहिए था, सभी अपने चैट बॉक्स में बताएंगे कौन सा साइन, माइनस का। माइनस का। -y को ऐसे कैसे लिखो, इसको ऐसे कैसा लिख लो, यहाँ पर माइनस आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि 2z² और z² में 2z² बड़ा है, इसलिए माइनस, तो सभी के साइन यहाँ पर माइनस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को अपना आंसर चूज किया था, जो कि बिल्कुल गलत था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो अभी चलिए आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के किसी का भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप चाहते हैं मैं दोबारा समझाऊं तो आप क्लास में बने रहें।